देखिए, मैं वीरचंद पटेल पथ है और यहाँ पे आम लोगों के बीच में हूँ। आप ऐसे ही घूमने आदमी है। हाँ, क्या नाम है आपका? नाम गौरी शंकर हुआ। आप लोग एक साथ हैं? आपका सर? मेरा नाम रणधीर यादव। और आप साथ में हो? साथ में। तो आप लोग सर कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं या ऐसे ही इधर? हम लोग ऐसे आम आदमी हैं। हाँ, आम आदमी हैं। कौन से जिला के रहने वाले हैं आप? भागलपुर जिला। और आप? भागलपुर। तो हम लोग तो इसलिए ये यहाँ से आम लोगों के बीच में आए हैं कि बताइए क्या माहौल है। ये भ्रष्टाचार का बड़ा बिहार में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। एक मंत्री पर 200 करोड़, एक पर हत्या का, एक पर पेट्रोल चोरी का। तो इसका क्या असर है हम लोगों में? हम लोग तो भागलपुर जिले से आ रहे हैं, तो अभी सबसे बड़ा हम लोग देख रहे हैं कि अडानी को जो है कि सबसे बड़का घोटाला किया है। अडानी को 1 रुपया प्रति एकड़ में 33 साल के लिए लीज दे दी। पैती में जो प्रधानमंत्री पैती में, यह सबसे बड़ा मतलब किसानों से छल करके जमीन लिया। किसान सोचा कि सरकार को हम जमीन दे रहे हैं, सरकार कोई कल कारखाना खोलेगा, एनटीपीसी खोलेगा, लेकिन यह बात नहीं था कि वहाँ अडानी का थर्मल पावर खोला जाएगा और बहुफसली जमीन को जो है कि बंजर भूमि बता करके 1 रुपये प्रति एकड़ 33 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया। ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो चुनाव के समय जो अडानी अंबानी जो चाहे मोदी जी हो चाहे नीतीश जी को जो बड़े पैमाने पर जो पैसा पहुंचाते हैं, उसी का फायदा पहुंचाने के लिए अडानी जी को 1050 एकड़ जमीन देती है। एक बात बताइए, लोग कहता है या हम लोग भी जब से बिहार को देख रहे हैं, कहता है कि उद्योग के नाम पर यहाँ ग्रोथ रेट बिल्कुल माइनस में आ जाता है। कितने 20 सालों के शासन में तो कोई बड़ी कंपनी आई है आपके यहाँ? इसमें भागलपुर का कल्याण होगा। उधर के इलाकों में इतना बाढ़ है, उधर इतना अव्यवस्था है, उतना ज़्यादा उधर पलायन है, बेरोजगारी है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। उधर का सूत मिल, कपास मिल, वहाँ के बुनकरों की हालत क्या है? जी, ये तो आया, किनका आया? हम कह रहे हैं कि अगर अडानी की कंपनी यहाँ आई तो उससे आमदनी किनको पहुँचेगा? अडानी ना व्यक्तिगत कमाएंगे उनसे। तो बिहार में बिजली बनेगी तो यहाँ के लोगों को सप्लाई नहीं ये होगा। बिहार में बिजली सप्लाई होगी, पैसे पर ना सप्लाई होगी। सरकार को उससे क्या फायदा होगा? सरकार का अगर कल कारखाना, चीनी का कोई उद्योग मिल खुल जाता, एनटीपीसी खोल देता, उसमें नौकरी होता, रोजगार मिलता, लेकिन ये तो सीधे तौर पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। ये क्या लग रहा है? भागलपुर में बताइए, 7 सीट है उधर। जी, 7 सीट में है। उधर तो 2 पिछले बार जी 2 जीते थे इंडिया गठबंधन। इस बार इंडिया गठबंधन जो अभी जो आप देख लीजिए कि पूरे बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला सामने आ चुका है। वोट चोरी का मुद्दा आ गया है सामने खुल करके। अभी जो 10,000 टका एक स्तर से कहिएगा तो यह घूस है। चुनाव में नीतीश जी जो है कि वोट खरीदने के लिए अभी सरकार में है, इसलिए 10,000 टका महिला को दे रही है। लेकिन उन्होंने कहा था कि 2 लाख रुपया सबसे पहले उन्होंने घोषणा किया था जब सर्वेक्षण हुआ था जातीय जनगणना आधारित कि इसमें 40% 94 लाख गरीब परिवार को कहा था कि हम 2-2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए देंगे। लेकिन उसमें जब फेल हो गया, 5 दिन तक मात्र पोर्टल खुला और गरीब महिलाएं की जाति निवास आय प्रमाण पत्र बना नहीं, उसका ऑनलाइन हुआ नहीं, और ठीक उस चीज को ठंडे बस्ते में डाल करके 10,000 का एक झुनझुना दे करके सोच रहे हैं कि हम पार कर जाएंगे। लेकिन तो अभी भी ये जो लाया है, लेकिन बड़े पैमाने पर जिन लोगों को अगर 10,000 रुपया मिलेगा भी, 75 लाख महिला सरकार ने ऐलान जी सुना रहे हैं। वो जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां का जो पहले से ही कर्ज, पूरे बिहार का एक भी महिलाएं, एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा कि जो 20,000 40,000 में कर्ज पर नहीं है। और वो जो बैंकों का कर्ज पहले से है उसका उसी में कट जाएगा। कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं है। तो जी बताइए। बिल्कुल, देखिए ठीक है बताए। असल देखिए, आपने कहा कि वहाँ जो पावर प्लांट लगेगा अडानी, लोग कह रहे हैं कि वहाँ क्यों विरोध कर रहे हैं? विपक्ष के लोग सिर्फ विरोध के लिए कर रहे हैं। सब लोग जानता है बिहार में उद्योग नहीं है। एक तो कंपनी आई है 20 सालों के कोशिश के बाद, अडानी जैसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लेकर आया है।
तो इससे तो बिहार में कम से कम कुछ ही जगहों पर विकास तो होगा। विरोध इस बात की है कि हम देख रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ कजरा में लगा है एक पावर प्लांट, गोड्डा झारखंड में गोड्डा में भी अडानी ग्रुप का ही द्वारा लगाया गया है। हम तो देखें कि अगर जो लोकल बाजार जो होता है वो अभी अपने लोगों से अंदर में लगवाया है, बाहर में कहीं किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसकी गारंटी कौन करेगा कि अडानी अगर वहाँ पावर प्लांट लगाएगा तो वहाँ का स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा? इसकी गारंटी तो सरकार कर रही है। हमने तो अडानी को दे दिया, अडानी से बात की, अडानी तो अरे राज्य सरकार के अधीन ही तो होता है, और जगहों पे तो इंडस्ट्री है, हरियाणा में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, राजस्थान में है। और ये सब ऐसा नहीं था कि सब बीजेपी शासित राज्य थे, बहुत सारे गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। तो कहाँ हरियाणा में तो नहीं लगने दिया, अडानी दिया था, वहाँ भी दिया था। असम में अभी हाल में 3,000 एकड़ जो है वहाँ का मुख्यमंत्री ने कहा, जब हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये मैंने क्या समझते हैं कि आपका जागीर है जो आप दे दीजिएगा किसानों की ज़मीन, वहाँ तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। और इसलिए देखिए इसकी गारंटी नहीं है ना, अडानी को दिया गया है तो इसकी गारंटी तो कोई लेता नहीं ना, सरकार ले रही है। अडानी भी तो अपने हिसाब से चीज़ों को तय करता है, वो किनको लाना है, गुजरात से लोगों को ला करके काम करवाता है। भ्रष्टाचार मुद्दा है जो भ्रष्टाचार मुद्दा तो अभी आप देखिए 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं है बिहार में। तो मंत्री से जब बातें पूछी जाती है तो पत्रकार को तमाचा मारा जाता है, माँ बहन की गालियां दी जाती है। अरे माँ बहन की गालियां को तो देखिए कितना बड़ा मुद्दा फिर भारतीय जनता पार्टी बना दिया कि तेजस्वी यादव की सभा में उनके ही कार्यकर्ता माँ बहन की गाली दे रहे हैं। कार्यकर्ता नहीं थे, माँ बहन की, तो अगर कोई भी माँ बहन की गाली दिया है तो गलती है, एकदम बिल्कुल गलत बात है। सबका पॉलिटिकल मुद्दा उसी पर देखिए बिहार बंद हो गया, माँ बहन का। अरे हम कहते हैं बिहार बंद हो गया, और इसमें राहुल गांधी के माँ को क्या कहा गया था? कोई किसी कार्यकर्ता ने तो नहीं कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जर्सी गाय कहा, उसको ये हाइब्रिड बछड़ा कहा, तो इससे और क्या हो सकता है? माहौल किसके पक्ष में है? ये जन सुराज जो ये सब मुद्दा उठा रहा है, पलायन और भ्रष्टाचार और जो आरोप, तो उसी ने कम से कम पोल खोल किया। एक्चुअली देखिए जनसुराज बिहार में कहीं कुछ है नहीं, कोई फैक्टर नहीं है, लड़ाई सीधी है और एकदम बिल्कुल माहौल है एकदम महागठबंधन के पक्ष में।